इकाइयाँ, इनको अपने बोले तो सांद्रता इकाई। 4 सांद्रता इकाइयाँ अपने पढ़ चुके थे। पहला हमने बात की थी वेट बाई वेट परसेंट। सेकेंड हमने बात की थी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और फोर्थ वॉल्यूम बाई वेट परसेंट। 5 नंबर बात करेंगे अपने ppm। 6 नंबर ppb। 7 नंबर अपने बात करेंगे स्ट्रेंथ या जिसको अपने बोलते हैं सामर्थ्य। 8 नंबर अपने बात करेंगे मोलरता। 9 नंबर मोलरता। 10 नंबर बात करेंगे अपने मोलम्स। और फाइनली बात करेंगे अपने फॉर्मलता और नॉर्मलता। क्या कहा था हमने इसमें कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन होगा और 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा है ना, ग्राम में विलय यही था। इसमें क्या कहा था 100 ml विलयन में इसके विलय के कितने ग्राम। इसमें हमने क्या कहा था 100 ml विलयन में विलय के कितने ml। इसमें हमने क्या कहा था 100 ग्राम विलयन में विलय के कितने ml है ppm में। तो देखो ppm में क्या होगा पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। ppm में ये कहेंगे अपने कि 10⁶ भाग बिलियन में, ठीक है। और इसके कितने भाग है, विलय के कितने भाग, ये अपने कहेंगे ppm। कहने का अर्थ क्या है सुनिए, ppb ppb मीनिंग है पार्ट्स पर, सॉरी ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है 10⁶ भाग विलयन में विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या ppb है। क्या मानेंगे इसका? यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना भाग, इस भाग का अर्थ है या तो आप इसको ले लो द्रव्यमान से या इसका अर्थ ले लो आयतन से। इन दोनों में से किसी एक से आपको इसका अर्थ लेना है। जैसे मैं दोनों के बेस पर एक फॉर्मूला मैं कहना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ ppb। क्या होता है ppb है ppm पार्ट पर मिलियन। क्या होता है विलय का द्रव्यमान
बटा में बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान इनटू 10⁶। ठीक है। और यदि मैं आयतन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PPM बराबर विलय का आयतन, अच्छा द्रव्यमान किसमें दिया, ग्राम में। ठीक है। विलय का आयतन किसमें, ml में, बटा बिलियन का आयतन किसमें, ml में, इनटू 10⁶। तो ये मीनिंग था इसका कि 10⁻⁷ ऐसा ही है जैसे मैंने कहा 10⁻²। 10⁻² का क्या होगा, 100। तो 100 के पीछे आप देखोगे प्रतिशत क्या है ना। तो 10⁻⁶ के पीछे देखते हैं तो इसको अपने बोलते क्या है, PPM बोलते हैं। ऐसे 10⁹ के पीछे विलय के भाग देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अपने PPB बोलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने इस प्रकार से मान लो एक क्वेश्चन दिया है, मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने कि फ्लोराइड आयन युक्त जलीय विलयन की सांद्रता 50 ppm हो तो इस सांद्रता को वेट बाई वेट परसेंट में ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये अपने को मतलब यूनिट कन्वर्जन आ गया, है ना। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, फ्लोराइड आयन जलीय विलयन की सांद्रता कितनी है, 50 ppm, 50 ppm हो तो इस सांद्रता को वेट बाई वेट परसेंट में ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसका आंसर दे रखा है, कितना है, 50, है ना, 50 ppm। अच्छा, उसके बाद में देखो इसको विलय का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान, है ना, ये सेम यही यूनिट है, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है। तो अपने को ये पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, विलय को हमेशा ध्यान रखो, विलय को अपने हमेशा B करनी है। ठीक है, इस चीज को याद रखो। और विलयन को हमेशा अपने कहेंगे AB। ठीक है। और विलायक को हमेशा अपने कहेंगे A। इस चीज का याद। ठीक है, विलयन को AB, विलायक को A और विलय को B कहेंगे, है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विलय का आयतन, तो विलय का आयतन मतलब B, विलय का मतलब BB बटा विलयन का आयतन BAB, है ना, ml में, ये भी ml में और ये भी ml में, इनटू 10⁶ को अपने ऐसे लिख सकते हैं 10⁻², 10⁴, है ना। अच्छा, इतने को अपने को पता है कि ये जो इतना है ना। यदि मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्मूले से, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, तो मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। इस V की जगह क्या करूं, ग्राम में वेट में W, है ना, और ये यूनिट क्या हो जाएगी, और इस उतने को अपने क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट परसेंट। तो देखो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 50 वेट बाई वेट परसेंट इनटू 10⁴, वेट बाई वेट परसेंट कितना आ गया, वेट बाई वेट परसेंट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको अपने इधर लेके जाएंगे, इधर जाएगा 50 इंटू, नीचे जाएगा ऊपर हो जाएगा तो tan इनवर्स 4। क्लियर है। आप इसको लिख सकते हो, या लिख सकते हो 5
इंटू 10 इनवर्स, ये आपका आंसर। ठीक है, तो वेट बाई वेट परसेंट ये है। तो मतलब ओवरऑल आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि ये रिलेशन है रहता है। ठीक है ना, मतलब पीपीएम का वेट बाई वेट परसेंट से क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कि पीपीएम 10 टू पावर 6 बार विलयन में विलयन के भागों की संख्या क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। अच्छा, ऐसे ही अपने बात करते हैं पीपीबी। इस बार लेना है अपने को 10 टू पावर 9 भाग विलयन में विलय के बाद। ठीक है, पीपीबी का क्या है, पार्ट्स पर बिलियन, पीपी। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, 10 टू पावर 9 भाग विलय में विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की, विलय के भागों की संख्या। ठीक है, अच्छा क्या लिख सकते हैं, यही भाग का यहाँ पे वही है, या द्रव्यमान में आयतन में, तो पीपीबी क्या लिखेंगे, पीपीबी। द्रव्यमान के फॉर्म में लिखूंगा तो डब्ल्यूबी किसमें, ग्राम में, बटा डब्ल्यूएबी किसमें, ग्राम में, इनटू 10 टू पावर। अच्छा, यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं पीपीबी और इसको मैं ऐसे लिखूं डब्ल्यूबी ग्राम में बटा डब्ल्यूएबी ग्राम में इनटू 10 टू पावर 6 इनटू 10 टू पावर 3, है ना। तो अपने को ये पता है कि इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं पीपीएम। तो ये हो गया 10 टू पावर 3। तो ये पीपीएम और पीपीबी में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अभी अपने पहले एक रिलेशन अपने पढ़ के आए थे, क्या कि जो पीपीएम था ना उसका वेट बाई वेट परसेंट के साथ रिलेशन क्या था, वेट बाई वेट परसेंट इनटू था 10 टू पावर। तो आप एक रिलेशन और भी बना सकते हो, इसका इसके साथ रिलेशन, क्या पीपीएम की जगह ये रख दो तो पीपीबी क्या हो जाएगा, पीपीबी क्या हो जाएगा, पीपीबी वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट इनटू 10 टू पावर। ठीक है, तो ये तीनों ही रिलेशन आप याद रखने हैं, यूनिट कन्वर्जन में काम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कई बार कहेगा इस मिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, बताओ पीपीएम में मान कितना होगा, है ना, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, पीपीबी में मान बताओ, है ना, या पीपीबी या पीपीएम दे देगा, द्रव्यमान प्रतिशत किससे। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य देखो क्या होता है, सामर्थ्य होता है कि इस बार अपने को क्या करना है, 1 लीटर विलयन लेना है, 1 लीटर विलयन लेना है। ठीक है, और 1 लीटर विलयन में अपने को देखना है विलय के ग्राम कितने कितने ग्राम विलय है। ठीक है, तो सामर्थ्य मैं ऐसे लिख सकता हूं, सामर्थ्य, सामर्थ्य इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। क्या होता है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य अच्छा, और मैं लिखना चाहूँ सामर्थ्य के बारे में, तो सामर्थ्य स्ट्रेंथ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में
विलय की ग्राम्य मात्रा, मतलब विलयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर में। तो विलयन होता है एबी, आयतन है तो वी एबी, किसमें, लीटर में। और विलय की ग्राम्य मात्रा मतलब डब्ल्यू, किसके लिए, विलय के लिए बी और ग्राम, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि सामर्थ्य बराबर होता है डब्ल्यू बी बटा बी ए बी, ठीक है। तो ये आपको याद है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि मान लो ये अमोनिया का जलीय विलयन है NH3 एक्वस है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आयतन दिया हुआ है VAB, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये VAB जो दिया हुआ है, और इस आयतन के अंदर जो WNH3 दिया हुआ है उसकी मैं बात आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर VAB जो दिया हुआ है, VAB ये मान लो मैं आपको कहता हूं कि ये 500 ml है, और 500 ml में ये मैंने कहा 17 ग्राम है, ठीक है। तो मैं कहूं सामर्थ्य क्या होगा, सामर्थ्य क्या, ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो जब 500 ml में 17 ग्राम है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, तो आंसर हो जाएगा 34 ग्राम पर लीटर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सेकंड क्वेश्चन यूं दिया, सेकंड क्वेश्चन दिया कि ये 2000 ml है, ठीक है, और 2000 ml में ये जो है 68 ग्राम, ठीक है। सामर्थ्य क्या होगा, तो देखो 2000 ml में जब 68 ग्राम है, ठीक है, तो 1000 ml में कितना हो गया, 34, तो मैं क्या कहूंगा, आंसर हो गया 34 ग्राम पर लीटर, है ना। चलो एक क्वेश्चन, मान लो मैं ये कहता हूं कि मान लो ये 100 ml है और 100 ml में ये जो है ये 2 ग्राम मिला है, सामर्थ्य कितना होगा, तो जब 100 ml में 2 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा, 20 ग्राम, आंसर क्या हो गया, 20 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आयतन चाहे कितना भी दिया हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये देखना है 1000 ml में कितना है, 1000 के पीछे देखना है। 500 का तो भी 1000 करके देख रहे थे कि 500 में 17 है तो 1000 में 34, आंसर आ गया 34 ग्राम पर लीटर। 2000 ml में 68 है तो 1000 ml में 34 ग्राम हो गया, आंसर आ गया 34 ग्राम पर लीटर। 100 ml में 2 ग्राम है तो 100 है, हमें तो 1000 के पीछे देखना है, तो जब 100 में 2 है तो 1000 में 20 होगा, 20 ग्राम पर लीटर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है, वर्डिंग में आपको दे वैसे लिख सकता है 500 ml अमोनिया के जलीय विलयन में 17 ग्राम अमोनिया उपस्थित हो तो विलयन की सामर्थ्य याद कीजिए। जैसे इसके लिए 100 ml अमोनिया के जलीय विलयन में यदि 2 ग्राम अमोनिया उपस्थित हो तो विलयन की सामर्थ्य याद कीजिए 20 ग्राम पर, ठीक है। देखो विलयन से संबंधित ये जितनी भी इकाइयां है ना, ये सारी की सारी इकाइयां हैं, आपको अच्छा समझ तभी आएगा जब आप इनका यूटिलाइजेशन करोगे, इनका यूज करोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे आपके दिमाग में क्लियरिटी आने लग जाएगी, और एक टाइम कैसे आएगा कि आपको इन फॉर्मूलों से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप उसको बता सकते हो, ठीक है। बस प्रैक्टिस है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से कैलकुलेशन है बिना कैलकुलेशन किए भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, बुक वाले क्वेश्चन सोल्व करो, नीट IIT के पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए वो सोल्व करो, ठीक है। और जितना ज्यादा सोल्व करोगे अपने आप ही फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, फॉर्मूलों का कोई मीनिंग ही नहीं है, बस मेन बात जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। मोलर का क्या होता है, इस बार क्या करना है, 1 लीटर विलयन में अपने ये चेक करेंगे कि 1 लीटर विलयन के अंदर जो है विलय के मोल कितने हैं, विलय के मोल कितने, ठीक है। तो मोलर का कोई इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, मोलर का क्या होती है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या,
विलय के मोलों की संख्या, मोलता क्या है। अच्छा, मोलता होता है ना, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलता, मोलता किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। ठीक है, क्या होता है? विलय के मूल, विलय के मूल। अच्छा, मूल को हम पढ़ के आए हैं कि मूल को छोटे एम से लिखा जाता है, और विलय के मूल है तो पैरों में भी लगा दो, क्योंकि विलय को भी कहते हैं हमेशा, है ना। 1 लीटर विलयन मतलब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, है ना। अच्छा, विलयन का आयतन, विलयन आयतन भी, विलयन ए भी, है ना। और ये आयतन किसमें होना चाहिए? क्या लीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आयतन होना चाहिए लीटर में। क्लियर? तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आप इसमें थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज और बता देता हूँ, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। मोल याद करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए कि यदि आपको किसी द्रव्य के मोल याद करने हैं तो पहला तो आप याद कर सकते हो कि उसका जो द्रव्यमान है बटा उसका मूल द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान मोल। ठीक है, दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था, उस द्रव्य के कणों की संख्या जितनी दी गई है, कणों की संख्या बटा कर दो अवगाद्रो से। एक ये तरीका। एक मूल याद करने का एक तरीका और बताया था मैंने कि गैस के लिए, ठीक है ना, गैस के लिए आप मोल ऐसे भी याद कर सकते हो कि गैस का आयतन लीटर में कितना है बटा 22.4 या कह दो 7 लीटर। ठीक है, आपको चेक करना है कि वास्तविक गैस है या आदर्श गैस है। ठीक है, वास्तविक गैस है तो आप इसके अंदर यूज करोगे 22.7 और इसके अलावा 22.4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब तो ये तो याद। अच्छा, इसको एक तरीका और बताया था मैंने, एन लिखने का एक तरीका और क्या था? मोल W बटा मोल द्रव्यमान M, कणों की संख्या को N0, ओरिजिनल नंबर कितने दिए हुए हैं, और अवगाद्रो संख्या Na, विलयन का आयतन लीटर में, है ना, विलय का आयतन लीटर में। ठीक है, ये विलय का द्रव्यमान, द्रव्य का आयतन लीटर में, तो V लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, रियल गैसेस के लिए ये है, और आदर्श गैसों के लिए तो यहाँ 22.7 है। ठीक है, ये। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो मैंने ये कहा, ध्यान देता हूँ, मैं ये कहता हूं कि ये मान लो अमोनिया का जलीय विलयन है, NH3 एक्वस है, और इसके अंदर मैंने ये कहा कि जो VAB है वो मैंने आपको दिया हुआ है, और इसके अंदर जो WNH3 है इसका ग्राम जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और आपको करना क्या है, आपको एक तो इसके NH3 के मोल बताने हैं, ठीक है, और इसकी मोलकता आपको बतानी है। ये दोनों आपको फाइंड आउट। ठीक है, क्वेश्चन में मान लो मैंने पहला क्वेश्चन ये दिया, क्या 1 लीटर विलयन है, और 1 लीटर विलयन अमोनिया के 1 लीटर जलीय विलयन में यदि 17 ग्राम अमोनिया मिलाओ तो अमोनिया के कितने मोल होंगे इसमें, और इस विलयन की मोलकता कितनी होगी। तो भैया 17 ग्राम में मोल कितने होते हैं? 1 मोल, तो मोल आ गया 1, है ना, मोल कितना आ गया? 1 मोल। ठीक है, और मोलकता, तो मोलकता क्या होती है? मोल पर लीटर। तो 1 मोल 1 लीटर में तो है, मोलकता क्या आ गई? 1 मोल पर।
ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन मानो मैंने यूं दिया, क्या 500 ml अमोनिया के जलीय विलयन में 17 ग्राम अमोनिया मिला हुआ है। इस विलयन में अमोनिया के कितने मोल है और इस विलयन की मोलकता कितनी है? तो देखो 500 ml में अगर 17 है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 34, है ना? तो 1000 ml में 34 और 1000 ml का क्या होता है? 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में 34 ग्राम है। लेकिन हमें पता है अमोनिया का 17 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 34 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 मोल। तो मोलकता आ जाएगी 2 मोल पर लीटर। पर मैं कहूं इस विलयन में मोलकता कितनी है? तो विलयन में मोलकता 500 ml के अंदर ही 500 ml में कितनी मोलकता है? तो 17 ग्राम में कितना मोल होता है? 1 मोल। ठीक है ना? मैं जो मोल पूछ रहा हूं वो विलयन में पूछ रहा हूं। ये जो दिया हुआ है वो इसी विलयन में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो इसी विलयन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लो। मैंने कहा 500 ml अमोनिया के जलीय विलयन में 17 ग्राम अमोनिया मिला हुआ है। इस विलयन में अमोनिया के कितने मोल हैं तथा इस विलयन की मोलकता कितनी है? तो यह 17 ग्राम मिला है, 17 ग्राम में 1 मोल होता है। ठीक है, तो 1 मोल तो इस विलयन में उपस्थित है। पर मोलकता 1000 ml के पीछे देखे जाते हैं मोल। तो जब 500 ml में 1 मोल है तो 1000 ml में कितने मोल हो गए? 2। तो यहाँ क्या कहेंगे? 2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और वैसे मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट करना ज्यादा बेटर रहता है। भाई आप सोचोगे समझोगे तो डायरेक्ट आप आंसर इसमें बता सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद है। ठीक है ना? अब इसमें मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि 500 ml में 17 ग्राम अमोनिया मिला हुआ है और इस विलयन की मोलकता याद कीजिए। तो आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के याद कर लो ना, ये आंसर यही आना है। देख लो मुझे एक बात, मोलकता होता क्या है? अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के काम करते हैं, आंसर यही आना है। फॉर्मूला क्या था? मोलकता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, विलय के मोल बटा में विलय का आयतन। अच्छा, विलय के मोल, तो मोल अभी अपने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। मोल क्या होते हैं? द्रव्यमान बटा में मोल द्रव्यमान, यही था फॉर्मूला। मतलब एनपी की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यहां ब्रैकेट लिख दो चाहिए, क्योंकि एनपी बराबर होता है डब्ल्यूबी बटा में, है ना? ये तो अपने एनबी की जगह ये लिख सकते हैं इनटू वीएबी, किसमें आ गया? ये लीटर। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट मोलकता। ये सब ग्राम में है, ग्राम में है ना? अच्छा, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 17 ग्राम। ये विलय का मूलक द्रव्यमान, अमोनिया का मूलक द्रव्यमान कितना होता है? काउंट करके देख लो, NH3। हाइड्रोजन का होता है 1 और नाइट्रोजन का होता है 14। 3 हाइड्रोजन है तो 3 ये हो गए, 14 ये हो गए, टोटल कितना हो गया? 17 ग्राम। तो मूलक द्रव्यमान कितना होता है? 17। तो मूलक द्रव्यमान 17 ग्राम इनटू विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ कितना है? 500 ml, और 500 ml को लीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 लीटर, है ना? 500 ml को लीटर में चेंज करना है तो बटा 1000 करेंगे ना अपने। ठीक है, तो 500 बटा 1000 के 500 बटा 1000 कहना या 1/2 कहना, एक ही तो बात है। ये 1/2 मतलब आधा लीटर आ गया, है ना? तो यहाँ लिख लो 1/2 लीटर या फिर लिख लो 500 बटा 1000। ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में हमारी इकाई क्या है? लीटर। विलयन का आयतन किसमें लेना है? लीटर। क्योंकि यहाँ दिया हुआ किसमें? ml में, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 500 बटा 1000। अच्छा, ये 500 बटा 1000 क्या? तो 1000 तो ऊपर चला जाएगा, 1000 यहाँ ऊपर चला गया, है ना? ओवरऑल कट आउट करो, इसको कट आउट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, इसको कट आउट करेंगे पूरा कट आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 2 मोल पर। और यही तो देखो अपने डायरेक्ट यही तो होता है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से क्वेश्चन में कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपको इन सभी यूनिट पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। और एक बात आप और ध्यान रखना, इन ये जो मैंने आपको 8 इकाइयां बताई है इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना। एक साथ में आप ये ध्यान में रखना कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है,
शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml का क्या हुआ कि 1 ml का 1 ग्राम होता है, 2 ml का 2 ग्राम होता है, 3 ml का 3 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 1 लीटर शुद्ध जल में मोलों की संख्या ज्ञात है। मोलों की संख्या ज्ञात है। एक क्वेश्चन तो आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2.064 ग्राम पर ml H2SO4 के जलीय विलयन का वेट बाई वेट परसेंट बराबर 50% हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एक लास्ट क्वेश्चन एक और है। एक क्वेश्चन ये है कि फ्लोरोसिस रोग के लिए उत्तरदायी आयन का जल में सांद्रता 14 ppm हो तो इसका मान ppb में कितना होगा? ये 3 क्वेश्चन आप करना। नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर आपको बता दिए जाएंगे और फिर अपने आगे 4 यूनिट है वो बात। ओके, बाय।